उसने जिज्ञासा में एक ऑक्टोपस खरीदा था। तीसरे दिन जिसने उसका मजाक उड़ाया था वह अपनी ही कार में डूबा हुआ पाया गया और अब किसी ने भी ऑक्टोपस का मजाक नहीं उड़ाया। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, लेकिन सावधान रहिए कि आप किसे तिरस्कृत करते हैं। आयशा ने विक्रेता की बात अनसुनी कर दी। ये शनिवार की मंडी थी, हल्की बारिश हो रही थी और दुकानों की खड़खड़ाहट एक अजनबी धुन बना रही थी। उसने एक अस्थाई एक्वेरियम में रखा ऑक्टोपस देखा, जैसे किसी ने उसे किसी खास चीज के रूप में छांटा हो। छोटा, तेज आंखों वाला, और उसकी त्वचा रंग बदलती थी जैसे उसमें किसी सूर्यास्त की छाया समा गई हो। विक्रेता ने कम मांगा और फुसफुसाकर कहा, इसकी ठीक देखभाल करना, कुछ लोग इसे नहीं समझते। घर आकर आयशा ने उसे कमरे के कोने में रख दिया और उसे नाम दिया आर्गोस। रात में जब वह सीरियल देख रही थी, उसने देखा कि आर्गोस शरीर मोड़कर उसे ऐसे देख रहा है जैसे कोई पढ़ रहा हो, न केवल जानवर की तरह बल्कि समझ के साथ। वह हंसी और एक्वेरियम के कांच पर अपना अंगुला टिकाकर दिखाया। आर्गोस ने एक भुजा पास लाकर पानी के पार उससे छुआ। यह अजीब बिजली सा एहसास था। कुछ दोस्तों ने इसका मजाक उड़ाया, तुमने ऑक्टोपस खरीद लिया? सच में? संदेशों में स्टिकर और झूठे टेंटैकल के इमोजी भेजे गए। आयशा ने वह छोटा वीडियो भेजा जिसमें आर्गोस एक सीप में सिमट रहा था। लोग हंसे और किसी ने कहा, अजीब चीज, बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा। सब कुछ बदल गया उस दिन जब आयशा के ऑफिस के सहकर्मी ह्यूगो अचानक पीला पीला होकर गिर पड़ा। उसने दफ्तर के हॉल में गिरकर झाग मुंह के कोनों से निकलते हुए छोड़ा। खबर फैली, अचानक द्वारा वजह अज्ञात। 3 दिन बाद उस पड़ोसनी की मामी जो हमेशा एक्वेरियम का मजाक उड़ाती थी, उसकी ही बाथटब में फंसी मिली। पानी क्रिस्टल जैसा, आंखें खुली और ऐसा महसूस हो जैसे उसने किसी दूसरी दुनिया को देखा हो। आयशा ने जुड़कर देखा कि जिन लोगों ने ऑक्टोपस का उपहास किया था वे अजीब घटनाओं के शिकार हुए। मंडी वाला गायब हो गया। एक्वेरियम में आर्गोस बड़ा होता जा रहा था। रात में पानी की सतह पर पैटर्न बनते जो किसी प्राचीन लिपि जैसे दिखते। आयशा अब दबी हुई आवाजें सुनने लगी थी, जैसे बुलबुले शब्द बनाते हों। वह सबको सहजित करने की कोशिश कर रही थी, संयोग, तनाव, दवाइयां, पर उसकी गले में एक दोष बोध की गांठ बढ़ती जा रही थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। एक रात पुरानी लोक कथाओं की एक किताब पलटते हुए उसने एक पैराग्राफ पढ़ा। तटीय कथाएं नमक के प्राणियों का जिक्र करती थीं जो तिरस्कार की सजा देते थे, जो अपनी मौजूदगी के बदले श्रद्धा की मांग करते थे। रिवाज सरल था, सामने देखकर सम्मान दिखाओ, तिरस्कार पानी के द्वारा निगल लिया जाता था। आयशा ने ध्यान दिया कि आर्गोस किन रंगों में बदलता है जब कोई उसके पास आता है। एक बार उसने अपनी मां से फोन पर बातें करते हुए ऑक्टोपस पर हंसी उड़ाई और तभी दूर कहीं सायरनों की आवाज आई। फोन उसके हाथ से छूट गया। दूसरी तरफ सन्नाटा। अगले दिन खबर आई, सड़क पर एक हादसा जहां उसकी मां कुछ घंटे पहले गुजरी थी। दोषबोध ने उसे जकड़ लिया। निर्णय अब डर में बदल गया। आयशा ने सोचा कि उसे उस जीव से छुटकारा पाना चाहिए, नरमी से नहीं बल्कि अपने और दूसरों की सुरक्षा के लिए। चांदनी रात में समुद्र किनारे उसने ठंडी बॉक्स खोली और आर्गोस को ज्वार के पास रखा। पानी के पैकेट में बुलबुले उभर रहे थे। आर्गोस ने उसे देखा। किनारे के कंक्रीट पर आयशा ने वह पाठ फुसफुसाया जो किताब में लिखा था, शब्द जो तंग दिल डील देने और विदाई मांगने के लिए थे। आर्गोस ने शांतिपूर्वक हिलाया, जैसे वह भाग्य स्वीकार कर रहा हो। तभी एक मछुआरा वहां से गुजरते हुए मुस्कुराया और बोला, कितना रोमांटिक, तुम एक ऑक्टोपस को आजाद कर रही हो। आयशा के अंदर गुस्सा उभर आया, दुनिया के उस तिरस्कार पर जो जादू को हल्के में लेती थी। उसने उस आदमी की ओर मुड़कर तिरस्कार दिखाने ही वाला था कि आर्गोस ने अपने तंतुओं को फैलाया और एक असंभव तेजी से मछुआरे पर लिपट गया। उस आदमी ने कराह करके चीखा नहीं, जैसे समुद्र ने उसे अपनी मांग में ले लिया हो। उसका शरीर गिर पड़ा, सांसें थम गईं, आंखें एक्वेरियम की ओर फिक्स थीं जो दूर चमक रहा था।
आयशा उस दृश्य को जलवत देखती रह गई और पहली बार उसे समझ आया, आर्गोस सिर्फ उपहास पर ही सजा नहीं देता था, वह उस नफरत का जवाब देता था जो उसके प्रति दिखाई जाए। तिरस्कार ही वह चाबी था। अब फैसला आयशा का था, सब कुछ नकार कर शहर वापस जाना और श्रृंखला चलने देना, या उस प्राणी की मांग मानकर किसी तरह कुर्बानी देना। किताब में एक और बात लिखी थी, एक प्राचीन सरहद जहां कोई भी एक रक्षक बन सकता था, अपनी जिंदगी देकर उस शक्ति की तिजोरी बंद करने के बदले। एक शांत सहमति की जरूरत थी। आयशा ने अपना सिर उठाया, आर्गोस की आंखों में देखा। नफरत नहीं, बल्कि भयभीत सम्मान और शांति का निवेदन वहां था। घर लौटकर आयशा ने आर्गोस को कांच वाले एक्वेरियम में रखा, हाथ कांप रहे थे। उसे अचानक यह जिज्ञासा हुई कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। वह विक्रेता अगर जिंदा रहा भी हो, अब जरूरी नहीं था। आयशा ने सीखा कि ऑक्टोपस के बारे में बिना हंसे उसके बारे में बोलना है, और सिर्फ उन्हीं को आने देना है जो सावधानी दिखाते हैं। जो तिरस्कृत करते थे उन्हें उसके ढंग के नजरों से देखा जाता, और अगली सुबह किसी और के गायब होने की खबर आ जाती, एक चेतावनी की तरह। कभी कभी रात में आयशा कांच के पास जाकर देखती कि आर्गोस के शरीर की परछाइयों में कुछ शंखों सा मुकुट दिखाई देता है। कोई राजसी निशान नहीं, बल्कि एक मोहर। समझौता चुपचाप हो गया था, जोरदार अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक मौन विकल्प। आयशा ने अपनी पुरानी जिंदगी को जागर रख दिया और अब उस दुनिया की रक्षा करती जो अज्ञात थी। और यदि किसी ने भी थोड़ा सा तिरस्कार दिखाया तो समुद्र के अपने न्याय तुरंत आते। पुरानी किताब की आखिरी पंक्ति वह कभी कभी पढ़ती, उन चीजों का सम्मान करो जिन्हें तुम नहीं समझते, वरना जो तुम नहीं समझते वह तुम्हें याद रखेगा। आयशा ने किताब बंद की। बाहर शहर हंसता और चलता रहा। घर में आर्गोस अपने तंतुओं से कांच पर चित्र बनाता रहा जिन्हें कोई पढ़ ना पाया। और अगर तुम किसी एक्वेरियम में ऐसे ऑक्टोपस से कभी मिलो जो बहुत ज्यादा देखता है तो मुस्कुराओ, या अगर नहीं कर पाते तो कम से कम तिरस्कार मत करो।